नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में की गई गड़बड़ियों को लेकर कई प्रकार के आरोप हैं और वर्तमान में एसआरआई को लेकर और खासकर मतदाता सूची में क्या गड़बड़ी होती है, इसको लेकर तो इतना बवाल हुआ कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यानी बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अकेले में 1,02,52 फर्जी मत है, ये प्रूफ के साथ पकड़ के दे दिए। लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी के उन आरोपों के जवाब देने के बजाय अफिडेविट दो करके गाना गाता रहा और आखिर तक चुनाव आयोग इसी में अपनी सफलता मानता रहा कि अफिडेविट नहीं दिया, जबकि अफिडेविट का कोई मायना ही नहीं था। उसके बाद पूरे देश में हर राज्य से अलग अलग जगह से प्रूफ के साथ लोग, सबूतों के साथ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। जब अफिडेविट की बात आई तो लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमने तो 18,000 अफिडेविट दिए, पहले कहा मिले नहीं, बाद में कहा जांच हो रही है, फिर कहा सिर्फ 5 पे जांच हुई, बाकी मिले नहीं, फिर डॉक्यूमेंट नहीं मिले, ओरिजिनल नहीं मिले। एक घर पे 0-0 नंबर पे इतने लोग कैसे? तो चलो हम नंबर ही देना बंद कर देंगे। डिजिटल फुटेज दिखिए, पता पड़े कि आदमी ने मतदान किया कि नहीं किया। नहीं, वो तो दे ही नहीं सकते। अच्छा, चुनाव आयोग अपनी लिस्ट जरा मशीन रीडेबल दे, वो भी नहीं दे सकते क्योंकि चोरियां पकड़ गई है। लेकिन पूरा पक्ष, सत्ता पक्ष, चुनाव आयोग कभी सूत्रों के द्वारा, कभी किसी चीज के द्वारा लगातार ये बात जनता में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चुनाव हारने वाले लोग रोते हैं। चुनाव आयोग से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो सवाल उठाए, उसको लेकर सीधा चुनाव आयोग हिट होता है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्तों ने ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार द्वारा राहुल गांधी से आरोपों पर एफिडेविट मांगने को 3 पूर्व उच्च चुनाव आयुक्तों ने गलत माना है और कहा है कि चुनाव आयोग का काम सवाल करना नहीं है, उसे आरोपों की जांच करने में लोगों के सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी है वो बता देना चाहिए। देश के 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यशराज कुरैशी और ओम प्रकाश रावत और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लावासा ने वोट चोरी के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हलफनामे मांगने को गलत माना है। रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा कि सवाल उठाने वालों से सवाल करना चुनाव आयोग का काम नहीं, बल्कि आयोग को जांच कर लोगों के सामने तथ्य रखना चाहिए था। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग का काम गुस्सा करना नहीं है और अगर वो होते तो फौरन जांच का आदेश दे देते। अंग्रेजी समाचार को एक कॉन्क्लेव में, उनके जो कॉन्क्लेव होते हैं, दक्षिण भारत में कॉन्क्लेव हुआ, उस दौरान कुरैशी, रावत और लावासा एक साथ वोट चोरी के आरोप पर बात कर रहे थे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर और परिसीमन के बाद राज्यों के बीच सीट बंटवारे जैसे मसलों पर बात कर रहे थे। इसी क्रम में राहुल से हलफनामा मांगते ज्ञानेश कुमार का वीडियो चलाया गया, जिसमें वो कह रहे हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ है सारे आरोप निराधार थे। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लावासा ने इस पर कहा, अगर कोई गंभीर आरोप है जिसकी चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए तो उसके लिए किसी हलफनामे देने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को का कस्टोडियन होता है। अगर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को छोड़िए, किसी भी सार्वजनिक संगठन की जिम्मेदारी है कि वह जांच करे। आयोग की निगरानी में तैयार वोटर लिस्ट की सच्चाई पर शंका जताई गई
तो ज़रूरत है कि वो इसकी जाँच करे और लोगों को फैक्ट्स बताएँ। लावासा जी ने आगे कहा, समझने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ही सक्षम है, जो इस मसले पर लोगों को तथ्य बता सकता है। आयोग के आदेश, निर्देश और निगरानी में फील्ड मशीनरी काम करती है। लाखों लोग काम करते हैं। किसी से गलती हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि आयोग को आरोप को अपने खिलाफ समझना चाहिए। कोई शिकायत है तो उसको जाँच कर लेनी चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने हलफनामा मांगने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि सवाल पूछने वाले से सवाल पूछना चुनाव आयोग का काम नहीं। ओपी रावत ने कहा, असल में हितधारकों के सवाल करना कभी भी चुनाव आयोग का काम नहीं है। एक आम वोटर भी जब सवाल उठता है तो चुनाव आयोग उसे गंभीरता से लेता है, तुरंत उसकी जांच करता है और फौरन जांच के नतीजे उस वोटर और आम लोगों को बताता है, ताकि आशंका की बात बची ना हो। चुनाव आयोग को इसका समाधान यथाशीघ्र करना चाहिए था। मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कहा कि गुस्सा करना चुनाव आयोग का स्वभाव ही नहीं। उन्होंने कहा कि भूलना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। वो सिर्फ अपना विचार नहीं रख रहे थे, वो लाखों लोगों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा उस पर आयोग को गुस्सा करना चुनाव आयोग का स्वभाव ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए। हम जांच का आदेश देते हैं, आरोप की गंभीरता से लेते हैं। कुरैशी जी ने कहा कि राहुल गांधी से वोट चोरी के आरोप पर हलफनामा मांगने पर अगर वो पलटवार एफिडेविट मांग ले कि आप हलफनामा दे दो कि आपने जो 85 लाख मत डिलीट किए हैं, उसमें एक भी गलती मिली तो आप आपराधिक मुकदमे के भागी होंगे। गलती किस तरफ से भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता है, लेकिन विपक्ष के नेता को इस तरह, इस लहजे में, इस गुस्से में चुनौती देना चुनाव आयोग को कोई वाही-वाही मिली। कुल मिलाकर जब चुनाव आयोग का ये मसला था, जो बार-बार लोग कहते हैं, अब तो ये पूर्व चुनाव आयोग भी है, जो उस चेयर पे बैठे थे और निष्पक्षता से काम कर रहे थे। ये जो 3 लोग हैं, इसमें ओपी रावत को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। ओपी रावत जब मैं इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल में रिपोर्टिंग कर रहा था, तब ओपी रावत इंदौर के कलेक्टर थे। उनका कलेक्टर का कार्यकाल, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है और इंदौर मिनी बॉम्बे माना जाता है और वहाँ का कलेक्टर हमेशा मुख्यमंत्री का खास होता है और इंदौर में क्राइम भी है, इंदौर में पैसा भी है, इंदौर में बहुत कुछ है। लेकिन उस इंदौर में अपने पूरे टेन्योर में बेदाग निकलने वाले ओपी रावत वाक़ई एक सुलझे हुए इंसान हैं। रही बात लावाशी जी की और कुरैशी जी की, उनका कार्यकाल हमने देखा और ये बात सही है कि यदि संवैधानिक हम राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करने पे प्रधानमंत्री अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो उस राम ने कहानी है ये, सही है, गलत है, ये डिबेटेबल है। एक राह एक राम ने मात्र अपने प्रजा में से एक किसी व्यक्ति ने अपने पत्नी के कैरेक्टर पे सवाल उठाने पे उसे वनवास भेजा था। हो सकता है ये कहानी हो, लेकिन ये कहानी उस राजा की अपने प्रजा के प्रति समर्पितता बताती है। काश वो बात कुरैशी जी को, वो बात ज्ञानेश कुमार को समझ में आती, वो बात हमारे सरकार को समझ में आती। प्रश्न ये है कि इनके राम तो एफिडेविट माँगेंगे, इनके राम तो उस धोबी से भी एफिडेविट माँगते। आज ये बात पूरे जनमानस में एक बात तो समझ में आ गई है कि वोट चोरी हुई है और खासकर महादेवपुरा में तो लोग 1,02,52 मतदाता कैसे फ्रॉड निकले। पनवेल में सर मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको ठीक करवाइए। उसके बाद चुनाव प्रोसेस तक चुनाव आयोग चुप रहा। यदि कोई न्यायपालिका चुनाव आयोग को कहती है कि आप इसको ठीक करवाइए, इसका मतलब चुनाव आयोग कितना बेशर्म हो चुका है, कितना निर्लज्ज हो चुका है। क्योंकि चुनाव आयोग को, अब आप बड़ी-बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। विदे यूरोप में ऐसे कई देश हैं कि जहाँ सिर्फ़ एक आदमी ने ऑब्जेक्शन उठाने पर चुनाव आयोग ने अपने क कार्य पद्धति में बदलाव किए हैं।
यहाँ तो आधा देश चिल्ला रहा है, 65% देश चिल्ला रहा है क्योंकि मैं विपक्ष को 65% मानता हूँ, ये 35% मतदान के साथ लोग सत्ता में बैठे हैं। उनकी आवाज़ भी अनसुनी की जाती है, उनके ऊपर तंज कसा जाता है। क्या चुनाव आयोग एक पार्टी है? चुनाव आयोग एक फैसिलिटेटर है। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाकर प्रामाणिकता से निष्पक्ष, पारदर्शिता दिखाते हुए चुनाव करवाकर लोकतंत्र की रक्षा करनी है। यदि चुनाव आयोग एक पक्ष के गोद में बैठकर चुनाव आयोग काम करता है, तो फिर निष्पक्षता, प्रामाणिकता कहाँ से आएगी? पारदर्शिता कहाँ से आएगी? इसीलिए ज्ञानेश कुमार को विपक्ष क्या कहता है, चलो विपक्ष वो कहते हैं कि हारने पे आरोप लगाते हैं। लेकिन कुरैशी जी, लावासा जी, ये तमाम सीनियर मोस्ट लोग चुनाव आयोग में रह चुके, 3 में से तो 2 मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। यदि इन लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग ने गलत किया, तो कम से कम गलती मान लेनी चाहिए। देर से ही सही, दुरुस्त कर लेना चाहिए, ताकि आम लोगों का विश्वास इस चुनाव में बना रहे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।